शहर में 11 अगस्त की शाम जो शर्मनाक और बदतरीन वाक़या पेश आया और उसके बाद जो हालात रूनुमा हुए, उस सिलसिले में कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के एक वफ़द ने आज सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और तबादला ख़याल किया गया। और इस वक्त पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है और जिनके ख़िलाफ़ मुक़दमात दायर हो चुके हैं, उनके मुक़दमात की पैरवी अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट ने अपने ज़िम्मे ली है और इस काम को करने के लिए उन्होंने वॉलंटरली अपने आप को ऑफ़र किया है और उन्होंने बहुत ही एक्सप्लिसिटली इस बात को कहा है कि इसके लिए वो कोई फ़ीस नहीं लेंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन मुक़दमात की पैरवी जो है वो बिल्कुल बग़ैर किसी फ़ीस के करेंगे। तो हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस पर मुबारकबाद भी दी और एक कोऑर्डिनेशन हमारा उनके दरमियान में रहे, इसलिए कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज इन फसादात के सिलसिले में रोज़ा अव्वल से ही इस पर जो भी इस वक्त तक जो भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पुलिस की जानिब से हो या वहाँ के जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके ताल्लुक़ से हो, इस पर नज़र रखे हुए है। पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकातें हुई हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि इतना बड़ा काम सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट की जानिब से हो रहा है, तो हम एक आपस में एक दूसरे से रब्त रखेंगे और इस काम को मजबूती से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज की मीटिंग मुनाक़द की गई थी और बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई इंशाअल्लाह ताला। इस दरमियान में एक सवाल भी है मौलाना, एडवोकेट हजरात फ़ीस नहीं ले रहे हैं, एक अलग मसला है, लेकिन जहाँ पर कोर्ट बेल की अमाउंट तय करेगा उस वक्त क्या मामले होंगे, किस तरीके से उसको अफेक्ट किया जाएगा? श्योरिटीज़ की जाए तो ये सब ये ज़िम्मेदारी तो श्योरिटी प्रोवाइड करने की गालिबन एडवोकेट हज़रात बेहतर बता सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जो मुलजिम हैं गालिबन उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। बेंगलुरु के वाक़े से हम सब परेशान हैं और सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, जितने सेकुलर लोग हैं उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, वो सब के सब परेशान हैं। और ख़ास करके DG KG का वो एरिया जिसमें मिली-जुली आबादी है, ये हमारे जहन में रहना चाहिए। और एक बात ये है कि ये मसला हिंदू मुसलमानों का नहीं है, उतने ही प्यार और मोहब्बत से उस एरिया के लोग हैं जैसे पहले थे। अब भी उनके दरमियान में कोई इस तरह का मसला नहीं है। ज़ाहिर बात है कि एक वाक़या हुआ, लेकिन असल मुजरिम छुप रहा है। जिसने पोस्ट किया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुस्ताखी उसने की है, असल जो मुजरिम वो छुप रहा है इस पूरे वाक़े के बीच में। हमारी कोशिश ये है कि जो असल मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ जो कुछ वाक़या हुआ है, जो हालात बने हुए हैं, जो लोग भी जिन लोगों ने भी आगजनी में या दीगर वाक़यात के अंदर शामिल हैं, हमारा सब का भी ये है कि कानून के एतबार से उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में जो बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, 365 के नाम आ रहा है ये गिरफ़्तारियाँ, हमारा ख़्याल ये है कि इसमें से जो लोग भी इनोसेंट हैं उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि शहर में मुख्तलिफ़ फ़ोरम हैं, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, उसके अलावा भी सेकुलर एडवोकेट फ़ोरम जो बना हुआ है। ज़ाहिर बात है कि हमारा अपना फ़ोरम है ये, हमने उनसे मुलाकात की और उनकी बातों को हमने सुना और हमारे बातों को उन्होंने सुना है। कई ऐसे उम्र हैं जो मिलजुल के हम लोग काम कर सकते हैं। तो आइंदा कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज भी और सेकुलर एडवोकेट फ़ोरम फ्रंट, ये दोनों मिल कर के एक दूसरे के ताउन के साथ हम काम करेंगे। और सिर्फ काम नहीं करेंगे, आइंदा भी हम पूरे शहर को भी, पूरी रियासत को भी, हम चाहते हैं कि पूरा हमारा मुल्क अमन व अमान से रहे। हम मिलजुल के काम करेंगे। बहुत बड़ी तादाद समाज में ऐसी है जो अमन चाहती है और उनमें हमारा अमन चाहने वालों में हमारा शुमार भी है। हम लोग इस काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Had a meeting
with Muttahada Mas, and we have exchange of views, and we have a common intention of to see that the accused who are innocent and who are poor has to be released immediately. In that regard, we are also making efforts, and Muttahada Mahaz are also making efforts. They have met the commissioner, and in that connection, the commissioner was pleased to release 40 innocent persons, and has further promised to them to further provide the list, for which the Muttahada Mahaz have already collected about 150 members' names, and they are scrutinizing it to be doubly sure that no innocent person should be arrested or this thing, and hence they have to be released. In this regard, we had a joint meeting today, and we have exchanged our views as to how we have to proceed further, and how we have to get the victims who are innocent and who have already been named, have been mentioned in the FIR, to be released. And in that regard, we have also started filing preparation of the PIL, and in that many points have been framed to see that the innocent peoples are not this thing, and we are also challenging the UAPA, which has been attached to these cases. So in this regard, we have a joint meeting, and we have a common understanding, and that both the organizations' intention is to see that the innocent people are released, and no such incident should take place in future. And we condemn the incident which has happened. Thank you.